दोस्तों आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैथ के अंदर साइन रूल क्या होता है। आपको पता है कि मैथ के अंदर चार प्रोसेस होते हैं। या एडिशन होता है, या सब्ट्रैक्शन होता है, या मल्टीप्लिकेशन होता है, और या डिवीजन होता है। दोस्तों साइन रूल ये होता है, देखो अगर कभी एडिशन हो रही हो या सब्ट्रैक्शन हो रही हो, तो अगर दो वैल्यूज के साथ प्लस हो, अगर दो वैल्यूज के साथ प्लस हो, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे भी प्लस ही आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर प्लस क्यों आता है। देखिए अगर दोनों साइन जब भी जो है ना सेम है, तो हमेशा जो है ना वो वैल्यूज आपस में प्लस होंगी। जैसे भी देखो दोनों के साथ प्लस है, तो ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, ऐड होंगी। जैसे 4 और 3 क्या बन जाएगा, 7। अब आपका अगला सवाल होगा कि सर इनके साथ साइन कौन सा आएगा। तो इसके साथ जो है साइन वो कौन सा आएगा, प्लस का। प्लस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि इन दोनों वैल्यू के साथ जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का। जैसे देखें 3 और 4 में से बड़ी वैल्यू प्लस है, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, प्लस। अभी इस केस में देखिए कि दोनों माइनस है। अभी मैंने कहा था जब कभी सेम साइन हो तो हमेशा वैल्यूज क्या होंगी, ऐड होंगी। अभी देखें ये माइनस है, ये माइनस है, यानी कि साइन दोनों के हैं सेम। तो 7 और 3 ये क्या आ जाएगा, 10। अब इसका आंसर जो है वो तो आ चुका है 10। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसके लिए साइन रूल क्या है, यानी कि कौन सा साइन इसके साथ आएगा। तो इसके साथ क्या आएगा, माइनस। अब हम सोचेंगे कि सर माइनस क्यों आएगा। देखो हमने साइन वो लगाना होता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। तो यहाँ पे 7 और 3 में से बड़ी वैल्यू 7 है, तो इसके साथ क्या आएगा, माइनस। तो हमने यहाँ पे लगा दिया माइनस। अब अगर डिफरेंट साइन हो तो वैल्यू माइनस होगी। जैसे एक के साथ माइनस हो और दूसरे के साथ प्लस हो, या पहले के साथ प्लस हो और दूसरे के साथ माइनस हो, तो हमेशा वैल्यूज क्या होंगी, माइनस। अब डिफरेंट साइन है तो माइनस होंगे। अब 9 में से 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। लेकिन इसके साथ साइन कौन सा आएगा। साइन देखें इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 9 है, और उसके साथ क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव। अच्छा दोस्तों अब यहाँ पे यही हम केस देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। अब आप इस कॉन्सेप्ट को भूल जाइए, अब आप आइए मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में ये होता है, अभी ये देखें सारी की सारी वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। अब देखो जब हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 21। जब 3 7 से हम करेंगे तो क्या आएगा, 21। अभी सिग्नेचर में ये होता है कि जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो साइन है वो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो आप हमेशा देखें, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। बेसिकली जब आप सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। देखें ये दोनों नेगेटिव है, तो 7 3 क्या आ जाएगा, 21। लेकिन साइन क्या आएगा, प्लस। प्लस इसलिए आएगा, मैंने आपको बोला था कि जब कभी सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। ये सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे थे तो क्या आया, प्लस। लेकिन वैल्यू मल्टीप्लाई हुई तो क्या आ गया, 21। अब देखिए ये दोनों साइन भी क्या है, सेम। तो इसका भी क्या आएगा, प्लस। ठीक है। अच्छा अब 5 3 क्या हो जाएगा, 15। चूंकि ये वाली वैल्यूज जो है ये बेसिकली क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। ये बेसिकली 15 है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, 15। अब यहाँ पे देखें डिफरेंट साइन है दोस्तों। अगर मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट साइन हो तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। आप मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं देखते कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है। आप हमेशा मल्टीप्लिकेशन में ये देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ये देखते हैं कि जो है अगर सेम साइन है तो प्लस आएगा, और अगर डिफरेंट साइन है तो क्या आएगा, माइनस। अब 7 4 क्या हो जाएगा, 28। मैं ये प्लस तब लगाता हूँ जब साइन सेम हो। इधर दोनों साइन सेम थे तो प्लस लगाया, इधर दोनों साइन सेम थे तो क्या लगाया, प्लस। अब यहाँ पे दोनों साइन डिफरेंट थे तो क्या लगाया, माइनस। तो 7 4 क्या हो गया, 28। खुदा के लिए ये बात याद रखिए कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर बड़ी वैल्यू का साइन मैटर नहीं करता। अगर साइन सेम है तो प्लस आएगा, और अगर साइन जो है डिफरेंट है तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। अभी हम लोग देखते हैं इसी चीज को डिवीजन के अंदर। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो डिवीजन है, डिवीजन के अंदर आप देखें ये -8 अब डिवाइड हो रहा है -2 से। तो देखिए अब क्या होता है, अगर सेम साइन होंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे देखो ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब ये 2 8 के साथ मतलब कि 2 1 2, 2 4 क्या हो जाएगा, 8। तो ये कटिंग के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस। हमेशा याद रखें कि अगर आपके पास डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में अगर सेम साइन है तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। इन दोनों का रूल जो है ना वो सेम होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल सेम होता है, मल्टीप्लाई और डिवीजन का रूल सेम होता है कि अगर सेम साइन है तो हमेशा क्या आएगा, प्लस। अभी ये देखें ये दोनों प्लस थे तो ये कटिंग हुई, इधर क्या आ गया, प्लस। 5 1 5 5 2 क्या हो गया, 10।
अच्छा, बेसिकली अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर जब साइन कट गए तो फिर आपने प्लस क्यों लगाया? देखिए पता क्या है, जब आप ना दोनों साइन काट देते हैं तो साइन कोई भी नहीं रहता। तो मतलब जहाँ पे कोई भी साइन ना रहे इसका मतलब है वहां पे क्या है, प्लस है। अच्छा, जब कभी डिफरेंट साइन हो, आपने ये नहीं देखना बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी वैल्यू कौन सी है। बड़ी वैल्यू का मतलब ये है, सॉरी यहाँ पे ना ये यहाँ पे ये जो आंसर है ये टू आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर टू आएगा। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे ना ये प्लस और माइनस दोनों डिफरेंट साइन है। जब कभी आपके पास डिफरेंट साइन आएंगे तो आपने हमेशा क्या लगाना है, माइनस लगाना है। जब डिफरेंट साइन आएंगे तो कटिंग करेंगे तो फाइव 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 वन जर फाइव, फाइव फाइव जर क्या होगा 25, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -5। अभी मैं इन तमाम चीज़ों को क्या करता हूँ, सम अप करता हूँ। देखें, अगर आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है तो आपका माइनस प्लस जो भी होगा आपने साइन देखना है बड़ी वैल्यू वाला। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपने आंसर में हमेशा अगर सेम साइन है तो प्लस लिखना है, और अगर डिफरेंट साइन है तो हमेशा आपने क्या लिखना है, माइनस आखिर में आंसर के साथ लिखना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और इस तरह का बहुत सा बेसिक मैथ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके और वहाँ पे इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है बहुत इजीली सीख सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे नीचे जाके कमेंट करते रहा करें। एक्चुअली जो हमारी यूट्यूब की इनकम है उसका हम लोग 10% जो है अपने जो व्यूवर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि हम देखते हैं रेंडमली कि कौन सा जो है स्टूडेंट सामने आ गया है, और उसी को क्लिक करके और उस तक उसका इनाम जो है हम पहुंचा देते हैं जिसका राइट आंसर हो। तो ऐसे ही बने रहिए, और इनाम तो चले मिलना ना मिलना एक अलग बात है, लेकिन ये मेरी आपको गारंटी है कि जैसे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा ऐसे बहुत कम आपको सीखने के लिए मिलेंगे। सो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।